तो दोस्तों, डिजी कंटेंट लिमिटेड ने अपने Q4 FY26 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस क्वार्टर कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू की। Q4 FY26 में कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस रही करीब 118 करोड़ 35 लाख रुपए, जो पिछले क्वार्टर यानी Q3 FY26 में करीब 128 करोड़ 14 लाख रुपए थी। यानी QOQ बेसिस पर रेवेन्यू में लगभग 7.6% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में कंपनी की रेवेन्यू करीब 114 करोड़ 52 लाख रुपए थी। यानी YOY बेसिस पर रेवेन्यू में करीब 3.3% की ग्रोथ हुई है। अब बात करते हैं टोटल इनकम की। Q4 FY26 में कंपनी की टोटल इनकम रही करीब 119 करोड़ 20 लाख रुपए, जो Q3 FY26 में करीब 129 करोड़ 39 लाख रुपए थी। यानी सीक्वेंशियल बेसिस पर करीब 7.9% की गिरावट हुई है। वहीं Q4 FY25 में टोटल इनकम करीब 116 करोड़ 76 लाख रुपए थी। यानी सालाना आधार पर करीब 2.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब एक्सपेंसेस पर नजर डालते हैं। Q4 FY26 में कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस रहे करीब 117 करोड़ रुपए, जो पिछले क्वार्टर में करीब 122 करोड़ 18 लाख रुपए थे। यानी QOQ बेसिस पर करीब 4.2% की कमी आई है। वहीं पिछले साल Q4 FY25 में एक्सपेंसेस करीब 107 करोड़ 19 लाख रुपए थे। यानी YOY बेसिस पर लगभग 9.1% की बढ़ोतरी हुई है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की। Q4 FY26 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा करीब 90 लाख रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर यानी Q3 FY26 में कंपनी को करीब 7 करोड़ 28 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं Q4 FY25 में कंपनी का प्रॉफिट करीब 6 करोड़ 22 लाख रुपए था। यानी सालाना आधार पर प्रॉफिट में करीब 85% की गिरावट देखने को मिली है। अब टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करें तो Q4 FY26 में कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रहा करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए, जो Q3 FY26 में करीब 5 करोड़ 58 लाख रुपए का नुकसान था। वहीं Q4 FY25 में ये आंकड़ा करीब 6 करोड़ 31 लाख रुपए था। अब EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर पर नजर डालते हैं। Q4 FY26 में कंपनी का बेसिक EPS रहा 0.15 रुपए, जो पिछले क्वार्टर में -1.25 रुपए था। वहीं Q4 FY25 में EPS 1.07 रुपए था। कंपनी ने इस क्वार्टर के साथ किसी डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट या मेजर कॉर्पोरेट एक्शन का अनाउंसमेंट नहीं किया है। तो दोस्तों, डिजी कंटेंट लिमिटेड की Q4 FY26 रिजल्ट्स पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कंपनी आने वाली क्वार्टर्स में प्रॉफिटेबिलिटी को और बेहतर कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें या अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।